अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ इमरान उल हक। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मेरी जो आज की वीडियो है वो जनरल रीडिंग जो बुक 18 है, टेस्ट 3 है, आप देख रहे हैं। एंड द टॉपिक इज़ मैनली बीचेस। सेक्शन 1, क्वेश्चन 1 to 4। लेट्स गो टुवर्ड द क्वेश्चंस। क्वेश्चन है जी हमारे पास, लुक एट द 6 बीचेस डिस्क्रिप्शंस। आप ये देखें, डिस्क्रिप्शंस दी हुई हैं। और A to F हमारे पास जो हैं वो पैराग्राफ्स हैं या बीचेस दिए हुए हैं। राइट द करेक्ट लेटर A to F इन बॉक्सेस 1 to 7 ऑन योर आंसर शीट्स। ये क्वेश्चंस है हमारे पास। तो इनके सामने हमने जो ये इंफॉर्मेशन जिस भी बीच में दी गई होगी उस बीच की हमने जो अल्फ़ाबेट हैं वो इनके सामने हम लिखेंगे। नोटेबेलो है, ठीक है जी। नोट वेल इसका मीनिंग होता है यू मे यूज़ एनी लेटर मोर देन वंस, कि आप एक लेटर को एक से ज़्यादा मर्तबा इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें जी, तो हम पहला ही पढ़ते हैं। देखिएगा ज़रा। लोकेटेड इन मैरीन प्रोटेक्शन एरिया, ठीक है। हम तो पहला है हमारे पास, लोकेटेड इन मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया, द वाटर इज़ परफेक्ट फॉर पैडलिंग। ये वाटर जो है वो पैडलिंग के लिए परफेक्ट है। आपने देखा होगा अक्सर लोग जो कश्ती रानी करते हैं, ठीक है, उसके लिए वो कहते हैं कि ये एरिया परफेक्ट है। स्नॉर्कलिंग, आप देखते हैं पानी के नीचे जो लोग जाके, ठीक है, रहते हैं, ठीक है। तो ये पानी के नीचे रहने का अमल है स्नॉर्कलिंग। और इवन स्कूबा डाइविंग, तो स्कूबा डाइविंग भी है कि आप डाइविंग नीचे जाके सांसें लेते हैं, ठीक है जी। तो देयर इज़ अ स्मॉल गिफ्ट शॉप फॉर अनयूजुअल सोविनियर्स। वहाँ पे एक छोटी सी गिफ्ट शॉप भी है, ठीक है, सोवेनियर्स की। एंड अ क्योसेक, और एक आप देखते हैं, आप जानते हैं हमारे यहाँ अक्सर कोई जो खोखे टाइप होते हैं, कोई स्टॉल टाइप होते हैं, वो भी है वहाँ पे। दैट रेंट्स स्टैंड अप पैडल बोर्ड। अच्छा, ये दैट रेंट्स जो किराए पर देता है स्टैंड अप पैडल बोर्ड्स, ठीक है जी। आपने देखा है अक्सर लोग जो कोई बोर्ड लेकर उसके ऊपर खड़े होकर जो पानी की सतह पे चलते हैं, उसको हम पैडल बोर्ड्स कहते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ से जो क्योसिक है वो किराए पर ये स्टैंड अप पैडल बोर्ड्स भी देता है। बसेस डू नॉट स्टॉप नियर बाय, बसेस भी यहाँ पे खड़ी नहीं होती। चलें जी, तो हम देखते हैं कि ये इंफॉर्मेशन कहाँ पे दी गई हैं। अगर हम देखें, ये यू कैन हायर, आप यहाँ से ले सकते हैं किराए पर इक्विपमेंट्स एट दिस बीच। आपने देखा है आप किराए पर यहाँ से कोई जो सामान है वो ले सकते हैं। और ये देख लें ज़रा, क्योसिक दैट रेंट्स स्टैंड अप पैडल बोर्ड। एक वहाँ पे एक क्योसिक भी है, एक जो स्टॉल है या एक खोखा है वो भी है, जो कि किराए पर पैडल बोर्ड्स देता है। वो बोर्ड्स जिस पर आप जिसको चला सकते हैं, जिस पर सर्फिंग कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, रेंट भी है, फिर रेंट भी हायर के मानों में आता है। तो ये इन्फॉर्मेशन ए में दी है, तो आप इसके सामने ए लिख दें जी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, हमारे पास जो बी है पैराग्राफ, वो जो बीच है वो पढ़ेंगे। अच्छा जी, तो कहता है दिस पॉपुलर बीच इज अ लिटिल फर्दर फ्रॉम द फेरी देन द मेन बीच, ठीक है जी। दिस पॉपुलर बीच इज फर्दर, लिटिल फर्दर फ्रॉम द फेरी देन द मेन बीच, एंड इट ऑलवेज फील्स लेस क्राउडेड, ठीक है जी। एक तो लेस क्राउडेड है। नॉर्थ स्टेन हैज़ प्रोफेशनल लाइफ गार्ड्स, यहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ गार्ड्स भी हैं, ठीक है जी। अक्सर बीचेस पे होते हैं लाइफ गार्ड्स जो बचाने वाले होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं। बट द सर्फ कैन बी हैजर्डस, लेकिन आप स्विमिंग करते हैं तो वो खतरनाक हो सकती है। सो चेक कंडीशंस इफ स्विमिंग विद यंग वंस, तो देखते रहिएगा अगर आपके छोटे बच्चों के साथ आप स्विमिंग कर रहे हैं तो, ठीक है जी। नेक्स्ट, इफ़ यू वांट टू ट्राई सर्फिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर आप फर्स्ट टाइम ट्राई करना चाहते हैं, फर्स्ट टाइम, मैनी सर्फ स्कूल्स, तो मैनली सर्फ स्कूल जो है वो भी ऑपरेट करता है वहाँ पे। वहाँ पे मैनली जो सर्फ स्कूल है जो स्विमिंग सिखाता है वो भी है वहाँ पे। आउट ऑफ द सर्फ क्लब लोकेटेड ऑन द बीच, हो वो बीच पर लोकेटेड है। प्लीज़ नोट दैट बोर्ड्स आर रिजर्व्ड फॉर स्टूडेंट्स एंड आर नॉट अवेलेबल फॉर रेंट, ठीक है जी। देखते हैं कौन सी है हमारे पास। अगर हम यू कैन लर्न टू डू अ स्पोर्ट, आप देख सकते हैं
सर्फिंग आप यहाँ पे लर्न कर सकते हैं। ठीक है जी। फिर दूसरा है हमारे पास पीपल आर एम्प्लॉयड टू सर्व। पीपल आर एम्प्लॉयड, लोग यहाँ पे रखे गए हैं, जैसे लाइफ गार्ड्स हैं, हमने पढ़ा है अभी। हमारे पास प्रोफेशनल लाइफ गार्ड्स हैं टू सुपरवाइज स्विमिंग, वो भी इनको देखते हैं बीच पर। दो हैं हमारे पास, एक तो ये वाला यहाँ पे, एक दूसरा है हमारे पास ये, दोनों ही बी में है। चले हम दोबारा से इसको देख लेते हैं। आप देखिएगा, यू कैन लर्न टू डू अ स्पोर्ट्स, एक तो आप स्पोर्ट्स खेलना, यहाँ पे कोई खेल जो है वो सीख सकते हैं। दूसरा है पीपल आर एम्प्लॉयड टू सुपरवाइज स्विमर्स इन दिस बीच। देखें जी यहाँ पे, ये देख लें ज़रा जी, यहाँ पे बी है हमारे पास ये जी, हैज़ प्रोफेशनल लाइफ गार्ड ऑन ड्यूटी। आप देख रहे हैं प्रोफेशनल लाइफ गार्ड है ऑन ड्यूटी है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे, ये देखें पीपल आर एम्प्लॉयड टू सुपरवाइज स्विमर्स, यहाँ पे लाइफ गार्ड्स हैं। ठीक है जी, स्विमर्स एट दिस बीच। ठीक है, पीपल आर एम्प्लॉयड, ठीक है, पीपल आर एम्प्लॉयड टू सुपरवाइज, उनको देखते भी हैं। चलें आगे भी देखते हैं ज़रा। मतलब यहाँ पे ऑन ड्यूटी, बट द सर्फ कैन बी हैजर्डस, सो चेक कंडीशंस if swimming with one's young ones if you want to try surfing for the first time। अगर आप पहली दफ़ा ही लर्न करना चाहते हैं, पहली दफ़ा लर्न करना चाहते हैं, मैनली सर्फ स्कूल ऑपरेट्स, तो वहाँ पे मैनली जो सर्फ स्कूल है वो भी है। ठीक है, आउट ऑफ द सर्फ क्लब लोकेटेड ऑन द बीच, वो बीच पर है। प्लीज़ नोट दैट दीज बोर्ड्स आर रिजर्व्ड फॉर स्टूडेंट्स एंड नॉट अवेलेबल फॉर रेंट। आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों ही चीज़ें दी गई हैं कि इन्होंने प्रोफेशनल लाइफ गार्ड्स भी हैं ड्यूटी पर, इनको भी हायर किया गया है। फिर दूसरा है इफ़ यू वांट टू लर्न फॉर द फर्स्ट टाइम, ये वाली चीज़, ये वाली चीज़ भी दी है और ये वाली भी दी है। ये दोनों ही चूँकि जो हैं वो बी सेक्शन में दिए हैं, तो हम देखते हैं यू कैन लर्न टू डू अ स्पोर्ट्स एट दिस बीच, पीपल आर एम्प्लॉयड टू सुपरवाइज स्विमर्स एट दिस बीच। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है। आगे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, हमारे पास जो है डी है, हमारे पास डी को पढ़ेंगे। दिस पॉपुलर हार्बर बीच, दिस पॉपुलर हार्बर बीच हैज़ अ नेट, इस पर एक नेट भी है, दैट इनक्लोजेज द स्विमिंग एरिया, जिसने स्विमिंग एरिया को, तैराकी वाले एरिया को कवर किया हुआ है। इट इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर फैमिलीज, फैमिलीज के लिए एक अच्छी ऑप्शन है एज प्रोटेक्टेड एरियाज, क्योंकि ये एक प्रोटेक्टेड एरिया है। मेक्स इट ईजी टू कीप एन आई ऑन द किड्स प्लेइंग इन द वाटर, कि अगर बच्चे पानी में खेल रहे हैं तो उन पर नज़र रखी जा सके। देयर इज ऑल्सो लार्ज प्ले ग्राउंड भी है, पब्लिक बारबेक्यू भी है दैट एनी वन कैन यूज, एंड टॉयलेट फैसिलिटीज भी हैं विच मेक दिस अ ग्रेट स्पॉट फॉर द। ठीक है जी, ये देख लें। ठीक है, बारबेक्यू भी है, आप जो मेन आपके कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन कर लें। ठीक है, तो आपको ग्रेट स्पॉट फॉर फैमिली डे आउट। ठीक है जी, तो हम देखते हैं इसमें से जो हमने पढ़ा है वो कौन सा है जी। adults can supervise, आप देखें adults can supervise their children without much difficulty at this speech। ठीक है जी, तो ये डी में दिया गया है, हम इसको दोबारा पढ़ेंगे। अब देखिएगा कि जो एडल्ट्स हैं, बड़े हैं, वो अपने बच्चों की निगरानी कर सकते हैं विदाउट मच डिफिकल्टी एट दिस स्पीच, और उनको ज़्यादा डिफिकल्टी भी फेस नहीं करनी पड़ती। आप देखें, इट इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर फैमिलीज एज प्रोटेक्टेड एरियाज, मेक्स इट ईजी टू कीप एन आई ऑन द किड्स प्लेइंग इन द वाटर, वाटर में अगर वो खेल रहे हैं तो ये एक स्विमिंग बीच ऐसा है जहाँ पे आप आसानी से अपने बच्चों पर नज़र रख सकते हैं। अब देख लें, डी ऑप्शन है, अडल्ट्स कैन सुपरवाइज देयर चिल्ड्रन विदाउट मच डिफिकल्टी एट दिस बीच। ठीक है जी, तो चलें हम अब चलते हैं एफ जो हमारा है, एफ है, उसकी तरफ चलते हैं। ई पे चलते हैं, सॉरी, ई पे हम देखते हैं लोकेटेड नेक्स्ट टू मैनली वॉफ। ठीक है जी, ईस्ट ईस्ट एस्पेलैंड इज अ पॉपुलर स्पॉट ऑल डे, देर इज देर इज नो बीच क्लोजर टू फेरी और बसेज देन दिस वन, देर इज नो बीच क्लोजर टू फेरी एंड बसेज देन दिस वन, जितना ये बीच फेरी और बसेज के करीब है और कोई नहीं है। ठीक है जी, कयाकर्स मीट फॉर अ पैडल। ठीक है जी,
for paddle here as the sun rises, जैसे ही सन निकलता है, and the day trippers sit on the sand during the day, और दिन के वक्त जो हैं डे ट्रिपर्स हैं, दिन के वक्त सैर करने वाले हैं, वो आ जाते हैं. People get together on the grass after work and bring drinks, snacks and music to watch the sun go down. देखते हैं जी, ये जो हमने ई सेक्शन पढ़ा है, इसमें कौन सी ऑप्शन जो है वो हमें आ रही है. अच्छा जी देखिएगा, दिस बीच इज नियरेस्ट टू द पब्लिक ट्रांसपोर्ट. ठीक है जी, ये ई में दिया गया है, ई में दिया गया, आप देख रहे हैं जी, ई में दिया गया है. ये बीच जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बिल्कुल करीब है. अगर आप इसको भी गो थ्रू करें तो फिर भी पता चलता है. ये देखिएगा, देयर इज नो बीच क्लोजर टू द फेरी और बसेज देन दिस वन. इससे ज़्यादा करीब बसेज के और कोई दूसरा बीच नहीं है. तो ये ई में दिया हुआ है, इसलिए हमने इसके सामने ई लिखा है. हमारे पास 1 और ये जो है 3 है, ये हमारे पास बचेंगे हैं. तो चलिए हम एफ को पढ़ते हैं. एफ है हमारे पास Shelly Beach. This is the best spot if you do not like big waves. Rent a beach chair or head straight to the boat house cafe. The perfect place for breakfast or lunch. Perfect place है breakfast और lunch के लिए. ठीक है जी. Please note that Shelly Beach gets overcrowded at times. ये बाज़ का बहुत ज़्यादा क्राउडी हो जाता है, बहुत ज़्यादा हुजूम आ जाता है यहाँ पे लोगों का. सो अवॉइड इट ऑन अ सनी वीकेंड आफ्टरनून. चलें जी देखते हैं, हमारे पास 2 बचे हैं. यू कैन बाय फूड एट दिस बीच. आप देख सकते हैं यहाँ पे. ठीक है जी, द परफेक्ट प्लेस फॉर ब्रेकफास्ट और लंच. ठीक है जी, ये एफ में दिया हुआ है, तो हम इसका एफ जो है इसके आगे लिखेंगे. ये देख लें ज़रा, एक ही बचा है. दिस बीच कैन बी अनकंफर्टेबली बिजी. ये अनकंफर्टेबली बिजी है. आप ज़रा अगर चेक करें, कहता है प्लीज नोट दैट शेले बीच गेट्स ओवरक्राउडेड है. ओवरक्राउडेड हो जाता है, बहुत ज़्यादा पुरहजूम हो जाता है. तो आप देख लें ज़रा, दिस बीच कैन बी अनकंफर्टेबल बिजी. ठीक है जी. तो अब ये थे हमारे पास जो हमने मैचिंग करनी थी. नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक, वो है सिडनी वाटर एडवाइस फॉर कस्टमर्स पेइंग बिल्स. ठीक है, आप देख रहे हैं. ठीक है जी, इसके क्वेश्चंस हम देखते हैं. पहले तो जो इसके क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन. आप देख रहे हैं ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन है. पहला जो है हमारे पास, यह ऑल प्रॉपर्टी ओनर्स रिसीव सिडनी वाटर बिल. यानी जो स्टेटमेंट अगर तो ट्रू है तो इसका मतलब है कि वो एज इट इज़ मीनिंग दिए होंगे, और अगर थोड़ी सी उसमें कंट्राडिक्शन है तो फिर वो फॉल्स होगी. अदरवाइज़ आप देखते हैं अगर स्टेटमेंट नहीं दी गई तो फिर वो नॉट गिवन होगी. ऑल प्रॉपर्टी ओनर्स आप देख रहे हैं. आप सबसे पहले तो आप इसका पढ़ेंगे, ये जो क्या नाम है उसका स्टेटमेंट. जब स्टेटमेंट आप पढ़ लेंगे तो फिर आप को पता चलेगा कि आया कि ये रॉन्ग है या ट्रू है या नॉट गिवन है. तो हमारे पास सबसे पहला है, ऑल प्रॉपर्टी ओनर्स रिसीव सिडनी वाटर बिल. यानी तमाम प्रॉपर्टी ओनर्स जो हैं वो सिडनी वाटर बिल जो है वो वसूल करते हैं. देखते हैं जी कि ऐसे ही करते हैं. हाँ देखिएगा ज़रा, इफ़ यू ओन अ प्रॉपर्टी you will get a bill from us. अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो आपको हमारी तरफ से बिल मिलेगा. ठीक है जी. तो आप देख लें कि सिडनी वाटर सर्विसेज over 5 million people in greater Sydney, and if you own a property, अगर आप प्रॉपर्टी के मालिक हैं, you will get a bill from us. तो आपको हमारी तरफ से बिल ज़रूर मिलेगा. ठीक है जी. अब देखते हैं, generally this is just for your water and waste water services, but there could be other charges. ठीक है जी, यहाँ तक ही आ रहा है. if you own a property you will get a bill from us. अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, आप वहाँ पे घर के मालिक हैं, तो आपको हमारी तरफ से बिल ज़रूर मिलेगा. ठीक है जी. आप ये भी देखें, ऑल
ओनर्स रिसीव सिडनी वाटर बिल्स। बिल्कुल सेम बात वो कर रहा है। दूसरा, कस्टमर्स हु डू नॉट हैव वाटर मीटर, वो कस्टमर्स जिनके वाटर मीटर नहीं है मस्ट पे एन एक्स्ट्रा चार्जेस, तो वो हर सूरत एक्स्ट्रा चार्जेस जो हैं वो पे करेंगे। जिनके वाटर बिल्स नहीं है वो एक्स्ट्रा चार्जेस पे करेंगे। अब देखिएगा, इफ़ योर प्रॉपर्टी हैज़ नो मीटर, अगर आपकी प्रॉपर्टी में मीटर नहीं है, वी सेंड द बिल एट द स्टार्ट ऑफ द क्वार्टर, तो हम हर क्वार्टर के शुरू होने से पहले ही बिल भेजते हैं। ठीक है जी। वी मस्ट सेंड बिल्स क्वार्टरली आफ्टर वी हैव रेड द मीटर। इफ़ योर प्रॉपर्टी हैज़ नो मीटर, अगर आपकी प्रॉपर्टी में मीटर नहीं है, वी सेंड द बिल एट द स्टार्ट ऑफ द क्वार्टर। आप देखें यहाँ पे, कस्टमर्स हु डू नॉट हैव अ वाटर मीटर मस्ट पे एन एक्स्ट्रा चार्जेस। आप देख रहे हैं, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई कि उनको अगर मीटर नहीं है तो उनको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है जी। तो जब इस तरह की स्टेटमेंट नहीं दी गई होगी तो इसका मतलब है इंफॉर्मेशन नहीं दी गई होगी, तो फिर नॉट गिवन होगा। तीसरा है, कस्टमर्स हु चूज टू रिसीव बिल एवरी मंथ पे एक्स्ट्रा, वो कस्टमर जो हर महीने बिल रिसीव करना चाहते हैं उनको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। ठीक है जी। वो कस्टमर जो हर महीने बिल लेना चाहते हैं उनको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं हम यहाँ पे जी। इफ यू वुड लाइक मंथली बिल्स, ये देखिए मंथली बिल्स, सिंपली आस्क टू अस, हमें कहिए, एंड रीड योर मीटर मंथली। इट कॉस्ट 32.52 अ क्वार्टर टू बी बिल्ड दिस वे। इस तरह बिल अदा करने से आपको 32.52 जो डॉलर्स हैं वो पर क्वार्टर पे करना पड़ेंगे। एंड दिस एडिशनल फ़ी, आप देखिएगा, और एडिशनल फ़ी भी है, विल अपीयर, वो आएगी ऑन द फर्स्ट बिल ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के पहले बिल पर, हर क्वार्टर के पहले बिल पर आपको एडिशनल फ़ी भी देनी पड़ेगी। ठीक है जी। आप यहाँ पे भी देखें ज़रा, जो ये कहता है वो कहता है कि अगर आपने मंथली बिल लेना है, कस्टमर्स हु चूजेस टू रिसीव अ बिल एवरी मंथ पे एक्स्ट्रा, वहाँ पे भी आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ठीक है जी। आप देखेंगे ज़रा, एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ता है, ये देखिएगा ज़रा। ठीक है, बिल्ड एंड दिस एडिशनल फी विल अपीयर ऑन द फर्स्ट बिल ईच क्वार्टर, तो हर क्वार्टर के पहले बिल, हर महीने के जो बिल है उसमें फिर आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ठीक है जी, ये देख लें ज़रा, एडिशनल फी विल अपीयर। ठीक है, तो ये जो इंफॉर्मेशन है वो उसने सही दी हुई है, यहाँ पे ट्रू लिखेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है, हम देखते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन है नेक्स्ट है हमारे पास, पेंशनर्स हु लिव इन रेंटेड अकोमोडेशन, वो पेंशनर जो रेंटेड अकोमोडेशन में रहते हैं ना, माइट गेट अ डिस्काउंट, उनको डिस्काउंट मिल सकती है। ठीक है जी। देखते हैं जी, पेंशनर्स जो रेंट में रहते हैं उनको कोई अकाउंट मिल सकती है, डिस्काउंट मिल सकती है। ठीक है जी। तो हमारे पास है, इफ़ यू are having difficulties, we have a range of options to help you. If you receive a pension, अगर आपको पेंशन मिलती है, we may give you a reduction, तो हम आपको रिडक्शन दे सकते हैं, आपके जो बिल है उसमें कमी कर सकते हैं आपके बिल में। बट यू मस्ट ओन एंड लिव इन योर ओन होम, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप घर के मालिक भी हों और अपने ही घर में रहते हों, टू क्वालिफाई फॉर दिस, इस फिर आप इस रायत के काबिल होंगे। आप देख सकते हैं जी, तो अगर आप बिल में रिडक्शन चाहिए तो आपका घर अपना होना चाहिए। ठीक है जी। और आप अपने घर में रहते हों, आप उसके मालिक भी हों, अपने ही घर में रहते हों, फिर इस रायत के क्वालिफाई, इस रायत के लिए आप कर सकते हैं। ठीक है जी। तो देख लें, पेंशनर्स हु लिव इन रेंटेड हाउस, वो पेंशनर जो रेंटेड हाउस में रहते हैं वो डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है, वो पेंशनर जिनका अपना घर हो, ठीक है जी, उसके मालिक हूँ, किराए पर ना हूँ, ठीक है, वो डिस्काउंट, वो डिडक्शन हासिल कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट जो है वो आप देख रहे हैं फॉल्स आ रही है, यानी वो पेंशनर जो रेंटेड अकोमोडेशन में रहते हों वो डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो कहता है कि इफ़ यू रिसीव अ पेंशन वी मे गिव यू रिडक्शन ऑन योर बिल, बट यू मस्ट ओन एंड लिव इन योर
ओन हाउस, इन योर हाउस। तो आप अपने घर में रहते हों, आप उस घर के मालिक हों, फिर आप रायत हासिल कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है कस्टमर्स रजिस्टर्ड फॉर ई बिल। आप ई बिल देखें, कस्टमर रजिस्टर्ड फॉर ई बिल रिसीव बोथ पेपर एंड इलेक्ट्रॉनिक बिल। वो कस्टमर जो ई बिल के लिए रजिस्टर्ड हैं उनको दोनों तरह से ही बिल मिलता है, एक तो पेपर की सूरत में भी, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक बिल की सूरत में भी। देखते हैं जी कि वो कस्टमर जो ई बिल के लिए रजिस्टर्ड हैं उनको दोनों बिल मिलते हैं। देखिएगा ज़रा, ये ई बिल है हमारे पास। रजिस्टर फॉर ई बिल, when you register for Sydney Water's online billing facility e-bill, you will be able to see your past bills at times. Once you are registered, एक दफ़ा आप रजिस्टर्ड हो गए हैं, you will stop getting पेपर बिल, आपको पेपर बिल नहीं मिलता, एंड स्टार्ट गेटिंग इलेक्ट्रॉनिक बिल, इलेक्ट्रॉन वन, बल्कि आपको इलेक्ट्रॉनिक मिलता है, पेपर बिल नहीं मिलता। एक मिलता है, दोनों नहीं मिलता, यानी पेपर बिल आपको नहीं मिलता, आपको इलेक्ट्रॉनिक वन मिलता है। तो यहाँ पे देखते हैं, कहता है कस्टमर्स कस्टमर्स रजिस्टर फॉर ई बिल रिसीव बोथ, ये दोनों ही बिल मिलते हैं जो रजिस्टर हो सके, ऐसा तो नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मिलता है, पेपर बिल नहीं मिलता। ठीक है जी, तो फॉल्स होगा। नेक्स्ट देखें, कस्टमर हु रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन, customers who request information from the period before their last 5 bills must pay fees। वो कस्टमर जो रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके जो आखिरी 5 बिल हैं उनसे पहले की उनको इंफॉर्मेशन चाहिए, उनको पे करना पड़ता है। कस्टमर्स हु रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पीरियड बिफोर देयर लास्ट 5 बिल्स, पिछले 5 जो बिल्स हैं उनसे पहले की अगर उनको इंफॉर्मेशन चाहिए तो मस्ट पे फी, तो वो एक्स्ट्रा फी पे करेंगे। ठीक है जी, देखते हैं जी कि अगर पिछले 5 बिल से पहले की उनको इंफॉर्मेशन चाहिए तो क्या उनको एक्स्ट्रा पैसे देना पड़ेंगे जी। तो देखते हैं जी, सिंपली कॉन्टेक्ट अस एंड वी विल गिव यू स्टेटमेंट दैट शोज द अमाउंट वी चार्ज यू एंड पेमेंट वी रिसीव ऑन योर 5 बिल्स। इफ़ यू नीड इन्फॉर्मेशन, ये देखिएगा, इफ़ यू नीड इन्फॉर्मेशन दैट इज़ ओल्डर देन योर लास्ट 5 बिल्स, यानी अगर आपको ज़रूरत है उन मालूमात की पिछले 5 बिल से पहले की, वो मालूमात ओल्डर देन योर लास्ट 5 बिल्स, पिछले 5 जो बिल्स हैं उनसे पहले की इंफॉर्मेशन चाहिए, यू नीड टू पे, तो आपको पे करना पड़ेगा 28.4 फॉर बिलिंग। ठीक है जी, आपको देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ठीक है जी, पे 28.4 फॉर बिलिंग रिकॉर्ड सर्च स्टेटमेंट। ठीक है जी, तो आप देखें कि आपने अगर रिक्वेस्ट करनी है, मालूमात चाहिए, पिछले 5 बिल जो हैं उनसे पहले की मालूमात आपने लेनी है, तो आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है जी, जब पे करना पड़ेगा तो स्टेटमेंट आपकी मैच कर रही है, तो इसका मतलब है कि ये ट्रू होगा। नेक्स्ट है, फिक्स चार्जेस कैन बी अवॉइडेड। फिक्स चार्जेस हैं वो रोक दिए जाएंगे, नहीं लिए जाएंगे व्हेन द वाटर सप्लाई इज डिस्कनेक्टेड बाय लाइसेंस्ड प्लम्बर। जब लाइसेंस प्लम्बर जो है आपकी वाटर सप्लाई को काट देता है तो आपके जो फिक्स चार्जेस हैं वो आपसे नहीं लिए जाएंगे। देखते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास है, वी विल स्टॉप फिक्स चार्जिंग ऑन योर बिल। हम नहीं लेंगे, रोक देंगे फिक्स चार्जेस आपके बिल पर इफ अ लाइसेंस्ड प्लम्बर कट्स ऑफ योर वाटर सप्लाई। अगर एक लाइसेंस्ड प्लम्बर जो है वो आपकी वाटर सप्लाई को, वाटर को काट देता है, सप्लाई को काट देता है, और वाटर सर्विसेज, ठीक है जी, वाटर सर्विसेज ख़त्म कर देता है या आपके वाटर पे कट ऑफ कर देता है। ठीक है जी, लाइसेंस्ड प्लम्बर है तो वील स्टॉप अ फिक्स चार्जेस ऑन योर बिल, तो आपके बिल में जो फिक्स चार्जेस हैं वील स्टॉप, तो हम उनको रोक देते हैं, हम नहीं लेते। ठीक है, we'll stop a fixed charge on your bill if a licensed plumber cuts off your water। ठीक है जी, अगर कोई लाइसेंस प्लम्बर है वो आपके वाटर की सप्लाई को काट देता है तो हम आपके बिल में जो फिक्स चार्जेस हैं वो नहीं लेते। ठीक है, अब यहाँ पे देख लें, फिक्स चार्जेस कैन बी अवॉइड। फिक्स चार्जेस हैं वो अवॉइड किए जाते हैं, उनसे परहेज किया जाता है, नहीं लिए जाते व्हेन द वाटर सप्लाई इज डिस्कनेक्टेड, जब आपकी वाटर सप्लाई को काट दिया जाता है बाय लाइसेंस्ड। बिल्कुल, आप देखें कि इंफॉर्मेशन जो है वो मैच कर रही हैं। ठीक है,
तो ये था हमारा आज का जो रीडिंग थी। रीडिंग बुक 18 और 18 बुक का टेस्ट 3 था। टेस्ट 3 हमारे पास था और टेस्ट 3 में आप देख रहे हैं, टेस्ट 3 में है हमारे पास जो, जैसे आप कहते हैं कि ट्रू फॉल्स भी थे, नॉट गिवन भी थे, और हमारे पास जो हैं क्या नाम है उसका, नॉट गिवन। और इसके अलावा आपने देखा है कि हमारे पास जो मैच द हेडिंग्स थी वो थी, जिनमें हमने पैराग्राफ्स को पढ़ना था। ठीक है जी। तो फिर हमने जो ऑप्शंस थी वो ट्रू ऑप्शन जो थी वो स्टेटमेंट के सामने लिखनी थी। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो आज किया है वो है जनरल रीडिंग है, बुक 18 है, टेस्ट 3 है, रीडिंग की थी, सेक्शन 1 है, क्वेश्चन 1 to 14 है, मैनली बीचेस थी। ठीक है जी। तो मैनली बीचेस हैं हमारे पास। और दूसरा जो था हमारा जो सेक्शन, इसी सेक्शन का दूसरा पार्ट था, सिडनी वाटर था, एडवाइस फॉर कस्टमर्स पेइंग अ बिल। तो ये हमारे पास आज दोनों टॉपिक्स थे। उम्मीद है आपको बेहतर लगेगा, अच्छा लगेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।